वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। माई सेल्फ राकेश चौधरी। और वापस से आपको स्वागत करता हूं बेटा राकेश सर कॉमर्स क्लासेस के इस चैनल पे। आइए तो बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने करा था। ठीक है बेटा, चलिए। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में, अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था बेटा कि इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है। इकोनॉमिक्स, बेटा ये मैं जो बात कर रहा हूँ क्लास 11th की, पहला लेक्चर मैंने रिकॉर्ड ऑलरेडी कर चुका हूँ यूट्यूब पे। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर के इसको देखें। तो मैंने इसमें बता रखा हूं कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है। और उसके बाद हमने बताया था कि इसके सब्जेक्ट मैटर, सब्जेक्ट मैटर्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता बेटा। ऑलरेडी मैंने बताया है, जिसमें मैंने बताया है कि एक होता माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं थोड़ा सा बेटा 5 मिनट मैं आपका लूंगा, जिसमें मैं लास्ट क्लास में क्या कराया था, लास्ट लेक्चर में मैंने क्या कराया, थोड़ा सा मैं 5 मिनट ओवरव्यू दे देता हूँ, क्योंकि ये कनेक्टेड टॉपिक है बेटा। अगर जब तक इस कनेक्टेड टॉपिक को आप नहीं देखोगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो मैं इसको इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ। मैंने मीनिंग बताया था कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स का वर्ड जो है कहाँ से डराइव किया गया है, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। और उसके बाद इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर क्या है बेटा। तो सबसे पहले मैंने बताया था बेटा कि एक होता माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होता मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है बेटा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर उसके बाद मैंने कराया था बेटा कि डिफरेंस पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है, ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट क्लास में करा हुआ है बेटा। तो चलिए हम इससे आगे बात करते हैं बेटा। और आज हम बात करेंगे मेन जिसमें बच्चों को दिक्कत रहती है। एक होता है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम और एक होता है बेटा इकोनॉमी प्रॉब्लम। इनमें बच्चों को बहुत सारी दिक्कत होती है। आज ही मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जब पढ़ा रहा था बच्चे, मैं आपको बताता हूँ सीए की पढ़ाई कर रहे हैं जो बच्चे, उनसे मैंने कुछ सवाल पूछा कि बताओ इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है और इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या होता है। तो बच्चों फंस गए बेटा। ये मेरा खुद का इन्वेंशन है और इसको मैंने खुद से यहां से मैंने इसको बनाया है बेटा। तो मैं आपको डिफरेंस कराने जा रहा हूं। इसको आप बारीकी से देखेंगे किसका मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम में क्या आएगा और इकोनॉमी प्रॉब्लम में क्या आएगा बेटा। चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहां से स्टार्ट करते हैं बेटा। ये लास्ट क्लास का रिवीजन था जो मैंने ऑलरेडी आपको थोड़ा बहुत बताया है, क्योंकि जरूरी था। चलिए बेटा, एक होता है बेटा इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। आपको बताना है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। और एक बताना है बेटा, एक और आपको बताना है कि इकोनॉमी के प्रॉब्लम क्या है। इकोनॉमी के प्रॉब्लम क्या है। मैं कलर चेंज करूंगा बेटा जी। आइए बेटा, इकोनॉमिक को बोलते हैं बेटा हिंदी में अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। और अगर इकोनॉमी की अगर हम बात करें बेटा तो हम इसको बोलते हैं अर्थतंत्र। अर्थतंत्र। इकोनॉमिक का मतलब होता है बेटा अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक का मतलब होता है बेटा अर्थतंत्र। अब चलिए हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आखिर में है क्या और इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्यों क्या है और इसके अराइज होने के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा। तो प्लीज ध्यान से देखेंगे इसको। इकोनॉमिक प्रॉब्लम की अगर बात करें बेटा तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला होता है कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड।
ह्यूमन वंट्स क्या है बेटा, अनलिमिटेड है। और सेकंड में क्या है, रिसोर्सेस हमारे पास क्या है, आर स्केयर्स। स्केयर्स का मतलब होता है बेटा डेट इज लिमिटेड। तो ह्यूमन वंट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेस आर स्केयर्स, डेट इज इसका मतलब होता है बेटा लिमिटेड। और थर्ड में क्या होता है बेटा, दे हैव दे हैव अल्टरनेटिव ऑफ रिसोर्सेस। दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेज बेटा। और उसके बाद अगर हम बात करें, देखो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और ये इकोनॉमी की प्रॉब्लम है। तो बताओ बेटा इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है और इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस क्या बनाए, और हाउ टू प्रोड्यूस कैसे बनाए, और व्हाट टू प्रोड्यूस हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस। और होम टू प्रोड्यूस। तो यहां पर ये इकोनॉमिक के प्रॉब्लम है बेटा। अगर हम बात करें कि इकोनॉमिक के प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो क्या है, ह्यूमन वांट्स आर, रुक जाओ, देखो ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। मानवीय जो जो ह्यूमन की एक वांट्स जो होती है बेटा अनलिमिटेड होती है। बताया गया है कि ह्यूमन वांट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। एक व्यक्ति के जीवन में कभी भी पूरी तरह से वो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। कभी भी आप एक चीज पूरा करोगे बेटा, कोई चीज दूसरा चीज आपके सामने चुनौती आ जाएगा। तो जीवन में कोई भी व्यक्ति कंप्लीटली सेटिस्फाइड कभी नहीं होता बेटा। एक चीज पूरा करते दूसरी चीज हमारे सामने आकर के अराइज हो जाती है। और यहां पर अगर हम बात करें बेटा, तो रिसोर्सेस हमारे पास क्या है बेटा, तो लिमिटेड है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड है एंड दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ रिसोर्सेस। तो यहां पर इसके वजह से प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी में राइज होती है बेटा। और जब अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है बेटा, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, कैसे बनाए और किसके लिए बनाए, ये हमारे सामने चुनौती खड़ा होता है बेटा। तो ये हमारे क्या इकोनॉमी के प्रॉब्लम है। और इकोनॉमी का मतलब आपको पता है बेटा, जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी की एक वो प्लेस होता है जहां पर लोग क्या करते हैं बेटा, सर्वाइवल के लिए काम करते हैं, जीवित रहने के लिए काम करते हैं। वो प्लेस को हम इकोनॉमी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो बेटा एक डॉक्टर होते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वो भी सर्विस दे रहे हैं। एक टीचर होते हैं बेटा, वो भी जाते हैं स्कूल में पढ़ाने के लिए, सर्विस दे रहे हैं। और इस तरह से बेटा एक फार्मर की अगर हम बात करें तो वो भी किसान खेत में जाते हैं काम करने के लिए, मजदूरी करने के लिए। किस लिए, ताकि वो जीवित रहने के लिए वो काम कर सके। और इस तरह से बेटा एक इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सन है, अगर इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं बेटा तो वो भी सर्विस दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति इकोनॉमी में काम कर रहे हैं बेटा। ये सर्कल की तरह काम करता है। तो सभी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, इकोनॉमी में रह करके काम करना। तो हर व्यक्ति अपने फील्ड में काम कर रहे होते हैं। तो इकोनॉमिक एक ऐसा जगह होती है जहां पर हम क्या करते हैं, गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, जहां पर हम एक्सचेंज करते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से काम कर रहे होते हैं बेटा। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। सभी के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बताऊंगा बेटा। तो यहाँ तक आप नोट करेंगे प्लीज बेटा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। एक बार प्लीज नोट करें बेटा। इसके बाद मैं बताऊंगा कि व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या चीज आएगा, हमें क्या प्रोड्यूस करना है। हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस में क्या क्या चीजें हमें लेनी है बेटा। तो अगर हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस में, तो व्हाट टू प्रोड्यूस में हम लेते हैं बेटा सिलेक्शन ऑफ गुड्स। बेटा मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं, ज्यादा बेटर होगा। चलिए यहां तक नोट कर लीजिएगा प्लीज। देखो बेटा,
व्हाट टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस बेटा। अब हम आते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या चीजें होंगी बेटा। देखो बेटा, जब हम बात करते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, तो हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ गुड्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। सिलेक्शन ऑफ गुड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, कौन सी टेक्निक से हम बनाए बेटा, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक। सिलेक्शन ऑफ टेक्निक की अगर हम बात करें तो बेटा यहां पर दो तरह के होता है, एक होता है लेबर इंटेंसिव, और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव, कैपिटल टेक्निक्स। देखो, लेबर इंटेंसिव, इंडिया की अगर बात करें, इन इन इंडिया, देखो इंडिया में अगर हम बात करें तो मेनली जो चलता है बेटा लेबर इंसेंटिव टेक्निक्स, क्योंकि हमारे पास साधन कम है और हमारे पास लेबर ज्यादा है। तो इंडिया इज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी बेटा, हम इंडिया को कहते हैं लेबर सरप्लस इकोनॉमी। तो यहाँ पर लेबर का मात्रा ज्यादा होता है बेटा। तो इंडिया में जो प्रोड्यूस होती है बेटा, प्रोडक्शन हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। और फॉरेन की अगर हम बात करें बेटा, जहां पर यूएसए वगैरह हो गया, अमेरिका हो गया, फॉरेन की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर कैपिटल का यूज किया जाता है बेटा। वहां पर लोगों की कमी है बेटा, साधन बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो लोग बहुत ज्यादा डेवलप कंट्री है बेटा। तो हमारे देश की अगर बात करें इंडिया में, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक के का यूज करके प्रोडक्शन किया जाता है बेटा। तो बेसिकली ये दो पॉइंट्स, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमने कहा सिलेक्शन ऑफ गुड्स, कौन सी गुड्स बनाए, गुड्स की सिलेक्शन करते हैं बेटा। और जब हम बात करते हैं व्हाट हाउ टू प्रोड्यूस, तो यहां पर हम कहते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्निक्स, एक होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन बेटा। और जब अगर हम बात करते हैं कि हुम हुम टू प्रोड्यूस, इसका मतलब क्या होता है बेटा, मैं आपको बता रहा हूं। आप लिखेंगे इसको सिलेक्शन ऑफ या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, लिखो बेटा ज्यादा बेटर होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड इनकम्स, यहां पर गुड्स और इनकम के हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, होम टू प्रोड्यूस का एग्जांपल्स है। तो ये बेटा जो है हमारे इकोनॉमी की प्रॉब्लम है बेटा, और किस वजह से अराइज होती है बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास क्या है, स्कैर्सिटी है। तो यहाँ तक प्लीज नोट करेंगे बेटा, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। चलिए, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा बेटा, आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, वाटर, और एक है बेटा डायमंड्स। एक होता है बेटा वाटर और एक होता है बेटा डायमंड्स। यहां पर अगर हम बात करें बेटा, इन इंडिया वाटर जो हमारे पास जो है यहाँ पे अबंडेंट है। देखो, वाटर का प्राइस जो है बेटा लो है, पानी का प्राइस जो है इंडिया में कम है। और जबकि हम डायमंड्स की बात करें बेटा, तो यहाँ पर इसकी प्राइस क्या होता है, हाई होता है। बताओ क्या डिफरेंस है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, प्लीज वीडियोस को पॉज करके और आप हमें बताएंगे बेटा कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। वाटर का प्राइस जो है बेटा
लो है और डायमंड्स का प्राइस ज़्यादा है? इसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि पानी के बिना आप नहीं रह सकते हैं, लेकिन इसके बिना आप नहीं रह सकते, लेकिन अगर आपके पास अगर डायमंड्स ना हो तो आप जी सकते हैं बेटा इसकी। लेकिन यहाँ पर इसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा ही कम है, और जबकि इसकी कंपैरिजन में यहाँ पर डायमंड्स जो है आपके पास इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। रीज़न बिहाइंड कि यहाँ पर वाटर जो है बेटा हमारे पास अबंडेंट है, और हमारे पास डायमंड्स जो है बेटा स्कैर्सिटी है, स्केयर्स है। स्कैर्सिटी यानी लिमिटेशंस, हमारे पास स्कैर्सिटी कम है बेटा। और यहाँ पर अगर हम पानी की बात करें, वाटर की बात करें, तो हमारे पास अबंडेंट है। और इकोनॉमिक्स में बेटा हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो स्केयर्स होते हैं, जो अबंडेंट होते हैं, उसकी हम स्कैर्सिटी की हम स्टडी करते हैं। जो अबंडेंट नेचर के गुड्स होते हैं या अबंडेंट होते हैं हम उनकी स्टडी नहीं करते इकोनॉमिक्स में। तो यहाँ पर हम स्कैर्सिटी, स्कैर्सिटी का मतलब क्या होता है बेटा? जहां पर आपके पास सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, आपके पास सप्लाई करने की कैपेबिलिटी बहुत कम है डिमांड के कंपैरिजन में, तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं बेटा स्कैर्सिटी। तो ये एग्जांपल प्लीज नोट करेंगे बेटा, और इकोनॉमिक्स का ही सवाल है कि पानी का प्राइस बहुत कम है क्योंकि यहां पर इसका अबंडेंट है, और यहां पर डायमंड्स हमारे पास लिमिटेशन है। तो इन्हीं इकोनॉमिक्स हमें स्कैर्सिटी की, जो चीज हमारे पास लिमिटेशंस है, जिसकी स्कैर्सिटी है, उन्हीं चीजों को हम स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर बेटा। तो यहां तक प्लीज लिखेंगे आप। उसके बाद अगर हम यहां पर बात करें बेटा, तो एक आपने नाम सुना होगा पीपीसी, या इससे पहले मैं आपको बताता हूं अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट, मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। लिखो मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट, मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट बताओ। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। इट इज द कॉस्ट ऑफ, इट इज द इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव्स। रुको बेटा, इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का मतलब होता है बेटा इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, या नेक्स्ट बेस्ट फॉरगॉन। इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और फॉरगॉन, हम इसको बोलते हैं बेटा इन इकोनॉमिक्स अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। आपको एक बात बताऊंगा बेटा, जब आप क्लास 12 की पढ़ाई कर लेते हो, जब आप बीकॉम कर लेते हो, तो आपके पास दो ऑप्शंस होता है बेटा। एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूं, इसका डेफिनेशन प्लीज पहले लिखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। तो इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव और नेक्स्ट बेस्ट फॉरगोन, हम इसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे मान लो आप लोग 12th क्लियर करने के बाद या बीकॉम करने के बाद, जब आप बीकॉम या बीबीए जो भी आप स्ट्रीम्स हैं अगर कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट करते हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो आप बिजनेस कर सकते हो, या तो आप बिजनेस कर सकते हो, या तो आप जॉब कर सकते हो। मैं अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट का आपको डेफिनेशन और विथ एग्जांपल मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर आपने बीकॉम कर लिया
या बीबीए करने के बाद कंप्लीट जब करते हो तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ऑप्शन नंबर वन कि आप बिजनेस की तरफ मूव ऑन कर सकते हो, और ऑप्शन नंबर सेकंड जो आप जॉब कर सकते हो बेटा। तो अगर आपने बिजनेस करा तो क्या नहीं करा, जॉब नहीं करा। तो बिजनेस करने के लिए जो आपने सेक्रीफाइस किया, हम उसी को बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। और अगर आपने बिजनेस करा तो क्या नहीं करा, जॉब नहीं करा। और जब बिजनेस करोगी तो जॉब नहीं करोगी, तो बिजनेस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट होगा बेटा उसको हम जॉब कहते हैं। उसको अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या हो जाएगा बेटा, जॉब। क्योंकि हम इसको सेक्रीफाइस कर रहे हैं बेटा। जबकि और जब हम जॉब करेंगे तो हम बिजनेस नहीं करेंगे। तो इकोनॉमिक्स में बताया गया कि जिस चीज को आप इसको करने के लिए अगर इस चीज को आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो उसी को बोलते हैं बेटा इट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट अल्टरनेटिव, या इट इज द कॉस्ट ऑफ बेस्ट नेक्स्ट फॉरगोन। हम इन्हीं को बोलते हैं बेटा अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि आप लोगों को मैंने अभी बताया है कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमारे पास व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, हुम टू प्रोड्यूस। भैया ये प्रॉब्लम तो है, लेकिन इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या सॉल्यूशंस हैं। थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है बेटा। टाइप्स इकोनॉमी, थ्री टाइप्स ऑफ इकोनॉमी बेटा। नंबर वन सोशियलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और मिक्स्ड इकोनॉमी। जो अभी हमने आपको बताया कि इकोनॉमी की प्रॉब्लम क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये प्रॉब्लम तो हमने पहचान लिया। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन सी इकोनॉमी है, क्या सॉल्यूशंस है। तो यहां पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी होता है बेटा, एक होता कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, और एक होता बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं आपको इसके बारे में अल्टरनेटिव भी बता देता हूं। देखो, सोशलिस्टिक इकोनॉमी को हम बोलते हैं बेटा कंट्रोल्ड इकोनॉमी। इसको हम कंट्रोल्ड इकोनॉमी बोलते हैं। और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम बोलते हैं बेटा मार्केट इकोनॉमी। आपसे पूछा जाएगा कंज्यूमर इज किंग विच इकोनॉमी, तो मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कह लो, इसको लेजिज फेयर भी हम कहते हैं, इकोनॉमी कहते हैं। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, इसको मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं बेटा। और मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पर को एग्जिस्टेंस होती है, पब्लिक सेक्टर का भी इंटरवेंशन होता है और यहां पर प्राइवेट सेक्टर का भी इंटरवेंशन होता है। तो मिक्स्ड का मतलब होता है ड्यूल प्राइस सिस्टम एग्जिस्ट, ड्यूल प्राइस सिस्टम्स एग्जिस्ट। जहां पर ड्यूल प्राइस सिस्टम एग्जिस्ट होता है बेटा, जहां पर प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रही होती है, जहां पर पब्लिक सेक्टर भी काम कर रही होती है बेटा, हम उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। यहां पर अंबानी जी भी काम करते हैं बेटा और मोदी जी भी काम करते हैं बेटा। इस इकोनॉमी को हम कहते हैं एक मिक्स्ड इकोनॉमी। और मैं आपको बता दूं, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है बेटा, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है, इसको हम कंट्रोल इकोनॉमी बोलते हैं बेटा। थोड़ा सा मैं 2 मिनट के लिए मैं आपको एक बार डिफरेंस बता दूं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है एक ऐसा इकोनॉमी जहां पर जिसको कौन रेगुलेट कर रहा होता है बेटा, सरकार रेगुलेट कर रही होती है। यहां पर जो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कौन है बेटा, गवर्नमेंट है। और इसके ओनर कौन है, रिसोर्सेज के ओनर कौन है, पब्लिक, बट कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को सरकार रेगुलेट कर रही होती बेटा। ऐसा नहीं होता कि अमीर का बेटा है तो उसको 5 इंजेक्शन लगा दो और गरीब का है तो 3 लगा दो। ऐसा नहीं होता, यहाँ पर सभी के लिए सेम होता है बेटा। यहाँ पर सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो सभी के लिए समान रूप से देखा जाता है। यहाँ पर जो लेबर जो होते हैं बेटा, इसके वेलफेयर के लिए हम ध्यान देते हैं। बट अगर मार्केट इकोनॉमी की बात करें बेटा, तो यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर कंज्यूमर को बिहेवियर को लेकर के कोई
डिसीजन नहीं किया जाता है। यहाँ पर कंज्यूमर की अगर हम बात करें बेटा, तो एक तरह से साधन के रूप में लिया जाता है, रिसोर्स के रूप में लिया जाता है। वेलफेयर से कोई मतलब नहीं होता बेटा। मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों ही सेक्टर होते हैं, जहां पर प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। इसको हम बोलते हैं बेटा ड्यूल प्राइस सिस्टम एग्जिस्ट। जहां पर ड्यूल प्राइस सिस्टम एग्जिस्ट हो रही होती है बेटा, हम उसको कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये तीन टाइप्स के प्रॉब्लम है बेटा। चलिए, क्विक रिवीजन है बेटा, इसको प्लीज करते जाएं आप लोग। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और एक होता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हम इसको बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है प्योर इकोनॉमिक्स, प्योर साइंस। और इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को बोलते हैं बेटा नेगेटिव साइंस। हम इसको बोलते हैं नेगेटिव साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बेटा कॉज एंड इफेक्ट के बारे में हम रिलेशनशिप की बात करते हैं। यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर्स। यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर्स की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हम इसको कहते हैं पॉजिटिव। बेटा ये आपको एकदम बिल्कुल शॉर्ट रिवीजन मैं करा रहा हूँ, बिल्कुल लिख करके करवा रहा हूँ, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कॉपी में इसको नोट डाउन जरूर करोगे बेटा, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें बेटा, तो इसका दूसरा नाम क्या है बेटा, प्योर साइंस बोलते हैं बेटा। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को हम बोलते हैं नेगेटिव साइंस। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप की हम बात करते हैं बेटा, यहाँ पर फैक्ट एंड फिगर्स की बात करते हैं। और जब हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं बेटा, तो यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है और ये नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टर्म्स देखना है, कौन कौन से टर्म्स आपको गिवन है, उससे आप आइडेंटिफाई इजिली कर लोगे। व्हाट शुड बी, व्हाट शुड बी, ऐसे टर्म्स आपको दिखेगी। आउट टू बी और नॉट टू बी, ऐसे टर्म्स आपको दिखेंगी। व्हाट शुड बी क्या होना चाहिए, जहां पर आप जजमेंट की बात करते हो, जहां पर आप जजमेंट की बात करते हो, जहां पर आप सजेशन की बात करते हो, जहां पर एडवाइस की बात करते हो, तो हम नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे बेटा। और यहां पर हम बात करते हैं कॉज एंड इफेक्ट के बारे में। अगर एग्जांपल आपको दो बेटा, तो यहां पर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में लिखना कि लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस अगर किसी कमोडिटी का इंक्रीज होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड बेटा क्या हो जाएगा बेटा, डिक्रीज हो जाएगा। ये कॉज एंड इफेक्ट के बारे में ये लॉ है बेटा। इट इज बेस्ड ऑन फंडामेंटल ट्रूथ। जो फंडामेंटल ट्रूथ के ऊपर बेस्ड है बेटा, जो फैक्ट के ऊपर बेस्ड है, हम उसको बोलते हैं बेटा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। और इसको पॉजिटिव साइंस भी कहते हैं बेटा। और जब अगर हम बात करते हैं बेटा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में, तो यहां पर ऐसा बताया जाता है कि बेटा सजेशन देना है कि अगर मान लो सरकार, गवर्नमेंट अगर टैक्स इंक्रीज कर रही है,
तो इससे क्या होगा बेटा, महंगाई बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स हम एडवाइस दे रहे हैं, जहां पर कंपैरिजन कर रहे हैं, हम उसको कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये था बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस। आइए अब हम बात करते हैं बेटा माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस। माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है बेटा? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जहां पर हम बात करते हैं स्मॉल लेवल पर, जहां पर हम बात करते हैं स्मॉल लेवल पर। और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पर हम बात करते हैं बेटा लार्ज स्केल पे, हम उसको बोलते हैं बेटा, जहां पर स्मॉल लेवल पे आप बात करते हो तो हम उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। यहां पर हम बात करते हैं बेटा एक इंडिविजुअल की बात करते हैं हम, यहां पर एक इंडिविजुअल, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, यहां पर हम बात करते हैं इंडिविजुअल फॉर्म्स, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, और उसके बाद हम बात करते हैं इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स, जहां पर हम एक व्यक्ति का, इसीलिए बताया गया है कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसीलिए बताया गया बेटा कि प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्लीज नोट डाउन करेंगे बेटा आप लोग। तो यहां पर अगर हम बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है जहां पर एक इंडिविजुअल की बात करते हैं, इंडिविजुअल फॉर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज, इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, जहां पर, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा, डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस। ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है बेटा। और हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करें बेटा, तो जहां पर हम बात करते हैं बेटा ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी, जहां पर हम बात करते हैं बेटा नेशनल इनकम, जहां पर हम बात करते हैं बेटा पॉपुलेशन, जहां पर बात करते हैं बेटा पोवर्टी, जहां पर हम बात करते हैं बेटा इन्फ्लेशन। ये सारे के सारे हम किस में बात करते हैं बेटा? और माइक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस डिटर्मिनेशन। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है बेटा? प्राइस डिटर्मिनेशन। और जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट्स। इस तरह से बेटा दोनों में डिफरेंस है, तो प्लीज उसको नोट करेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्मॉल लेवल की बात करते हैं, और माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो वर्ड जो है ग्रीक वर्ड से आया है, जिसका मतलब क्या होता है बेटा? माइक्रोस विच मीन्स स्मॉल लेवल, और मैक्रो का मतलब होता है लार्ज लेवल। जहां पर आप बात करते हो नेशनल इनकम की, जहां पर किसी पॉपुलेशन की बात करते हो बेटा, जहां पर किसी पॉवर्टी की बात करते हो, इन्फ्लेशन की बात करते हो, ये सारे के सारे कंसिडर किस में करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और जब हम किसी इंडिविजुअल की बात करें, इंडिविजुअल फॉर्म हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, एक कंज्यूमर हो गया, एक प्रोड्यूसर हो गया, और प्रोडक्ट डिटर्मिनेशन इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स बेटा। यहां तक प्लीज नोट करेंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अभी तक हम लोगों ने बहुत सारा चीज कर चुके हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट के बारे में कर लिया, अब हम करते हैं बेटा पीपीसी। क्या समझते हो बेटा पीपीसी? बताओ, आप लोगों से पूछना चाहूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म पीपीसी? पीपीसी का मतलब होता है बेटा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। हम इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। एक होता प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, एक होता बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, और इसको बोलते हैं बेटा पीपीएफ, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज फ्रंटियर। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, और इसको प्रोडक्शन बाउंड्री बोलते हैं बेटा। तो ये सारे अल्टरनेटिव नेम है बेटा, अल्टरनेटिव नेम ऑफ पीपीसी। पीपीसी का अल्टरनेटिव नेम है बेटा, प्लीज इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। ये सारे क्या है? सिनोनिम्स कह लो, अल्टरनेटिव नेम्स कह लो। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं पीपीसी, पीपीसी। ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, पीपीएफ, और उसके बाद पीबी, प्रोडक्शन बाउंड्री। ये सारे के सारे सिनोनिम्स है बेटा, और इसको हम कह सकते हैं अल्टरनेटिव नेम्स है पीपीसी का, पूछा जा सकता है आपको एमसीक्यूज में, तो इसका ध्यान रखेंगे बेटा। चलिए अब हम बात करते हैं कि व्हाट डू मीन बाय द टर्म पीपीसी। पीपीसी का मतलब क्या होता है? इट इट रेफर्स टू इट रेफर्स टू combination of two goods PPC. It refers to combination of two goods which can be produced out of given incomes and technology. It is also known as transformation curve. तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की अगर बात करें बेटा, तो यहां पर हम बात करते हैं टू गुड्स की, दो गुड्स की हम बात करते हैं बेटा। गुड्स एक्स और गुड्स वाई, हम दो ही गुड्स, टू गुड्स कैन ओनली प्रोड्यूस्ड विद द, हमारे पास जो इनकम्स है और जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इसकी मदद से बेटा हम दो ही गुड्स बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है बेटा? लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, लिमिटेशन ऑफ इनकम्स। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि इकोनॉमिक्स में हम क्या फेस कर रहे हैं। एवरी इंडिविजुअल, एवरी इंडस्ट्रीज, एवरी पर्सन विल फेसिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम।
जिसको हम स्कैरसिटी बोलते हैं बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास रिसोर्सेस स्केर्स है, इसलिए हम दो ही गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। किसकी मदद से? हम अपने टेक्नोलॉजी की मदद से और अपने इनकम की मदद से। इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। फिर हम बात करते हैं बेटा कि अजम्पशंस ऑफ पीपीसी। व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ पीपीसी? पीपीसी का अजम्पशंस क्या है? तो हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास टेक्नोलॉजी और इनकम कम है। इनकम एंड टेक्नोलॉजी इज एज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट बेटा। हमारे पास टेक्नोलॉजी और इनकम क्या है? कांस्टेंट है बेटा। वी प्रोड्यूस एफिशिएंट वी प्रोड्यूस एफिशिएंट ऑफ आवर रिसोर्सेस। आवर रिसोर्सेस आर फुल्ली और आवर रिसोर्सेस आर फुल्ली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। तो हमारे पास जो बेटा है अजम्पशंस की बात करें, जिसको हम अपवाद कहते हैं बेटा, ये ऐसा मान्यता कह सकते हो। ऐसा माना गया, अजम्पशन लिया गया है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी और इनकम जो है बेटा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है बेटा। और हमारे पास जो रिसोर्सेस है उसका 100% हम यूटिलाइज कर रहे हैं, फुल्ली यूटिलाइज कर रहे हैं और एफिशिएंटली हम यूटिलाइज कर रहे हैं बेटा। तो ये हमारे अजम्पशन है पीपीसी का। कुछ हम पीपीसी का सेप बता रहे हैं बेटा। लिखो बेटा, यहां तक प्लीज लिख लो, फिर आगे मूव करेंगे। चलो बेटा, थोड़ा सा हम इसकी सेप की बात करते हैं। ये देखो बेटा, जब आप इस तरह के सेप की बात करते हो बेटा, ये क्या है? कनकेव। कनकेव। और एक होता है बेटा ओ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओ एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बेटा। एक आपको शेप ऐसा मिलेगा और एक मिलेगा बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ऐसा मिलेगा बेटा। चलिए तीनों का मतलब बताता हूँ बेटा, और कारण क्या है। देखो, यहां पर ये शेप जो है बेटा कनकेव है, ऊपर से नीचे की ओर है। क्यों? क्योंकि यहां पर एमओसी लगातार क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। एमओसी का मतलब क्या होता है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इसका मतलब होता है एमओसी। तो यहां पर बेटा आपका एमओसी लगातार क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। जब एमओसी लगातार बढ़ता है बेटा तो पीपीसी का स्लेप सोप शेप कैसा होता है? स्लोप कैसा होता है? पीपीसी का स्लोप कैसा होगा? कनकेव होगा बेटा। और जब एमओसी आपका क्या हो जाएगा बेटा, जब यहां पर डिक्रीज करेगा एमओसी, तो आपका शेप कैसा हो जाएगा बेटा? कन्वेक्स।
और जब एमओसी आपका क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन, लाइन, तो आपका शेप कैसा हो जाएगा बेटा, पीपीसी का शेप कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट। तो यहां पर देखोगे, जब आपका पीपीसी का, अगर हम बात करें कनकेव कब होती है, जब आपका एमओसी बढ़ेगा, तो आपका पीपीसी का कर्व कैसा हो जाएगा बेटा, कनकेव हो जाएगा। एमओसी का गिरना, तो क्या हो जाएगा बेटा, स्लोप कन्वेक्स हो जाएगा। और एमओसी जब कांस्टेंट होती है तो बेटा पीपीसी आपका क्या हो जाता है, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। पीपीसी कैसा हो जाता है बेटा, स्ट्रेट लाइन हो जाती है। तो यहां पर अगर हम बात करें, इसीलिए बताया गया बेटा पीपीसी क्या होता है, कनकेव टू द ओरिजिन, बिकॉज एमओसी यहां पर कंटिन्यूअसली बढ़ रही होती है बेटा। और जब हम बात करें इंडिफरेंस कर्व, जब मैं आगे आपको पढ़ाने वाला हूं बेटा, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व की अजम्पशंस क्या है बेटा, तो वहां पर बताऊंगा कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप जो होता है बेटा, और इंडिफरेंस कर्व जो होता है डाउनवर्ड होता है। यहाँ पर एमओसी लगातार कन्वेक्स हो रही होती है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही होती है, इसीलिए एमओसी का स्लोप कैसा होता है बेटा, कन्वेक्स होता है। और यहाँ पर पीपीसी हमारे क्या है, स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक हम बात, हम उसको स्ट्रेट लाइन जब एमओसी आपका होगा तो हम उसको कहेंगे पीपीसी आपका कांस्टेंट रहेगा बेटा। यहाँ तक प्लीज नोट डाउन करो, ये बिल्कुल आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको फोकस करो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट क्या होता है बेटा, बता दूं, चलो कोई नहीं, पूछ ही लिया आपने। देखो मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट की बात करें, नेक्स्ट पेज में लिख देता हूं मैं बेटा, यहां तक नोट डाउन करो। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो आप इसका डेफिनेशन दोगे बेटा, इट इज एन एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, द कमोडिटी कमोडिटी इज कॉल्ड एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये बेटा क्या होता है, एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी। कितने चीजें, कितने चेंजेस आया बेटा, कितना एडिशनल है, हम उसको बोलते हैं बेटा एमओसी, एडिशनल यूनिट ऑफ द कमोडिटी, हम उसको बोलते हैं बेटा मार्जिनल अपॉर्चुनिटीज कॉस्ट बेटा। तो मोर और लेस अगर बात करें बेटा, तो इस चैप्टर में मैंने सारा कुछ समझाने का प्रयास किया बेटा। एक होता है बेटा एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं बेटा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये भी नोट डाउन करो। अगर मान लो एक कमोडिटी से, चलो एक मीनिंग लिख लेते हैं एमआरटी का, क्या मीनिंग होता है, एमआरटी मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बेटा, क्या होता है बेटा, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है बेटा, तो हम कहते हैं कि अगर आपको एक कमोडिटी से वी गेट गेन फ्रॉम वन कमोडिटी, आपको वी गेट गेन फ्रॉम वन कमोडिटी एंड
सेक्री फ्रॉम अनदर कमोडिटी इज कॉल्ड, हम इसको बोलते हैं एमआरटी, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बेटा। तो मोर और लेस बेटा इस चैप्टर में यही है, यहां तक की आप प्रैक्टिस प्लीज करें बेटा। नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपको चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है डिमांड, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिमांड क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। यहाँ तक प्लीज पढ़ाई करें, कॉपी में नोट डाउन करें, यहाँ तक प्लीज रिवाइज करें, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काउंट करेंगे बेटा, और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बेटा। यहाँ तक आप रिवाइज करें और बाकी नोट्स बना करके रखें, अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। थैंक यू सो मच।